हाय फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमारे बीच जो बात हुई थी वो हुई थी कूलम्ब्स फोर्स कि कैसे दो चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे से अगर r डिस्टेंस पे रखे हो तो वो कितना फोर्स एक दूसरे पे अप्लाई करते हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है उसी के नेक्स्ट टॉपिक की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नेक्स्ट टॉपिक की, जो हमें दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको ई से लिखते हैं और हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम का चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें जितना कुछ है, जो कुछ है, वो सब कुछ इस एक पॉइंट पे बेस्ड है, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, अगर आप इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस या इसकी जनरल इमेज अपने माइंड में डालना चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि ये कोई चार्ज है Q, इसके सराउंडिंग में जितना भी कुछ हो रहा है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके चारों तरफ जो चीज जनरेट होती है, जो इफेक्ट जनरेट होता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां ये हमने एक जनरल इमेज माइंड में तैयार की है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा कुछ नहीं है जैसा यहां दिखाया गया है, इसकी जो रियल इमेज है वो कुछ अलग तरह की होगी। हम ये माइंड में फिक्स जरूर कर सकते हैं कि इस चार्ज के चारों तरफ जितना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है या जितना भी कुछ जनरेट हुआ है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, देखो फील्ड कैसे चेक किया जाता है, मतलब किसी जगह का फील्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। जैसे अगर आप किसी जनरल सिचुएशन में रह रहे हैं, दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, कोलकाता रहते हैं, तो वहां टेरिटोरियल एक्टिविटीज इतनी नहीं है। तो अगर आप अपने माइंड में एक फील्ड का इमेज करना चाहे दिल्ली के बारे में तो अलग है, अगर आप बात करेंगे जम्मू कश्मीर की तो वहां का फील्ड अलग है। तो फील्ड की जो इमेज फॉर्मेशन माइंड में होती है या फील्ड का जनरल मीनिंग जो होता है वो हम चेक करते हैं किसी पर्टिकुलर चार्ज से, कि जहां भी फील्ड हमें चेक करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां हम किसी स्पेशल टेस्ट चार्ज को चेक करने के लिए भेजते हैं और वो आके हमें रिप्लाई देता है कि वहां का क्या सिचुएशन। मतलब E इज इक्वल्स टू एक फॉर्मूला दिया जाता है F/Q। अगर हम इस Q को 1 कूलाम मान लें, इफ Q इज इक्वल्स टू 1 कूलाम देन E इज इक्वल्स टू F। यहां से हम ये कह सकते हैं कि 1 कूलाम चार्ज पर जितना भी फोर्स लगता है किसी फील्ड में, किसी रीजन में, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहां से हम ये लिख देंगे, फोर्स एक्सर्टेड बाई +1 कूलाम चार्ज in any region is called as इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किसी रीजन में, किसी जगह पे +1 कूलाम चार्ज जो फोर्स फील करता है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब लेना हो, जहां कहीं इसकी वैल्यू लेनी हो, वहां हम +1 कूलाम चार्ज को भेज देते हैं। जैसे मान लो अभी अगर माइंड में इसकी सही इमेज नहीं आई है तो हम कैसे करेंगे, मान लो हम लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मान लो कोई Q चार्ज है और इससे R डिस्टेंस पे यहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। तो हमने अभी ये कहा है कि जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको लेनी हो वहां पे आप +1 कूलाम चार्ज को ले जाके रख देंगे। इसको आप टेस्ट चार्ज भी कह सकते हैं। तो ये लो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, +1। इस पे जितना भी फोर्स लगता है, डेफिनेशन क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाई +1 कूलाम, इस पे जितना भी फोर्स लगता है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं KQ1Q2/R²। फोर्स क्या लिखेंगे, Q1 क्या है, Q है, Q2 क्या है, 1 है, बाई R²। यहां जो वैल्यू आई है KQ/R², इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। आगे के पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जहां भी लिया जाएगा उसका यही फॉर्मूला हमारे काम में आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। तो वहां पे हम E की वैल्यू लेंगे KQ/R², जो आई कहां से है, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था हमने +1 कूलाम चार्ज रखा। अब जैसे ही +1 कूलाम चार्ज रखते हैं उस पर जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू आती है KQ/R²। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं, KQ/R²। और जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको चाहिए वहां पे +1 कूलाम चार्ज को रख दिया जाता है।
दूसरी चीज, अगर हमसे इसकी यूनिट पूछ ली जाए तो देखिए F तो क्या है, फोर्स है, और Q क्या है, चार्ज है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो हम ये कह सकते हैं न्यूटन पर कूलाम, दिस इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां कहीं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट रखनी हो तो आप क्या रख सकते हो, न्यूटन पर कूलाम। आई कहां से, फॉर्मूला आपके सामने था कि E इज इक्वल्स टू होता है F अपॉन Q। अब देखिए यहां से हम एक इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू डिराइव करेंगे। कौन सा फोर्स लेंगे, यहां से हम लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फोर्स। इसको F से लिखते हैं, और ये क्या है, देखो हमने ये कहा है कि E इज इक्वल्स टू होता है F अपॉन Q। मान लो यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो लाइनें हैं ये एक्सपोज करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये जो पैरेलल लाइनें खींच रहे हैं हम, इसका मतलब है कि यहां पर यूनिफॉर्म E है। अब अगर इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को रख दें तो उस पर कौन सा फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। मान लो ये Q चार्ज हमने यहां रख दिया E इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यहां से F इज इक्वल्स टू आप क्या दे सकते हो, QE। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी वैल्यू दी जाती है F इज इक्वल्स टू QE से। यहां दो केस हम ले सकते हैं, फर्स्ट है इफ चार्ज इज पॉजिटिव, सेकेंड है इफ चार्ज इज नेगेटिव। अगर चार्ज पॉजिटिव है तब तो F इज इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस QE, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो आ जाएगा F इज इक्वल्स टू माइनस QE। इस प्लस QE का मतलब है कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो E के डायरेक्शन में, मतलब फोर्स डायरेक्शन जो है इन E के डायरेक्शन में। लेकिन माइनस E आने का मतलब है इन अपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में E होगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा। क्या कह रहा है यहां पे कि अगर यहां पे प्लस Q रख दिया जाए तब तो इन E डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है तब तो लिया जाएगा इन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, तब तो ले लेते हैं इधर। और अगर ले लिया जाए माइनस Q चार्ज तो ले लिया जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, इससे जस्ट अपोजिट, ये इधर था ये इधर था। तो यहां से क्वेश्चन किस तरह से हमसे पूछता है, मान लो नंबर 1 है इफ ए प्रोटॉन इज रिलीज्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड इट्स मोशन, कि ये किस तरह से चलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं इसी में थोड़ा चेंज करता जाऊंगा और आगे चलते हम रहेंगे। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें आप एक प्लस चार्ज, क्योंकि ऊपर क्या चार्ज दिया हुआ है, प्रोटॉन, प्रोटॉन में होता है पॉजिटिव चार्ज। अगर आप पॉजिटिव चार्ज छोड़ देते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा E के डायरेक्शन इधर। तो हम क्या कह सकते हैं, चार्ज विल मूव इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लो यहां पे हम लिख देते हैं चार्ज विल मूव इन डायरेक्शन ऑफ E। अगर इसी सवाल में चेंज कर देता है क्वेश्चन नंबर 2, इफ एन इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉजिटिव की जगह पे अगर कोई नेगेटिव स्पीसीज यहां पे आती है, ये रहा नेगेटिव, तो हमने क्या कहा था, इन अपोजिट डायरेक्शन। अब पहले से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आएगा, तो अगर ये फोर्स इधर है, E इधर है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स आएगा इधर। मतलब प्रोटॉन तो चलता है इस डायरेक्शन में, लेकिन अगर हम नेगेटिव चार्ज यहां पे रख देते हैं तो वो पहले से अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर। यहां से क्या कह सकते हैं, ये जाएगा इधर, देन इलेक्ट्रॉन विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ। 2 सवाल हो चुके हैं। तीसरा, अगर इसी में हमें कह देता है इफ, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ए प्रोटॉन एंटर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड विथ v वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ E। मान लो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ है
और कोई प्रोटॉन इसी डायरेक्शन में आए, तो जो चीज ऑलरेडी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, अगर फोर्स भी इधर डायरेक्शन में लगेगा तो वो क्या होगी, एक्सीलरेट होगी। अगर ये यहाँ पे v वेलोसिटी से आया है, इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन विल बी एक्सीलरेटेड इन विच डायरेक्शन, इन डायरेक्शन ऑफ E। क्वेश्चन था इफ ए प्रोटॉन एंटर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड विथ v वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ E, तो क्या लिख देंगे, प्रोटॉन विल बी एक्सीलरेटेड। अगर प्रोटॉन की जगह में इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है, इफ इलेक्ट्रॉन एंटर्स, अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे आता है इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स आएगा इधर। पहले से अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स आएगा तो मोशन क्या होगा, रिटार्ड। तो जो प्रोटॉन था, प्रोटॉन विल बी एक्सीलरेटेड, इसके लिए क्या लिख दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन विल बी रिटार्डेड। ठीक है, इसके आगे की जो बात होती है वो क्या होती है, मान लो हम यहां बोलते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स जनरेट किया है, ले लो यहां से हम कह देते हैं E इज जनरेटिंग ए फोर्स, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक फोर्स जनरेट किया है। अब फोर्स इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, एम ए। 11th में जो मैकेनिक्स आता है उसमें हम पढ़ते हैं F इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए, लेकिन यहां हमने F इज इक्वल टू क्या लिखा है, QE, तो यहां से A इज इक्वल टू लिखा जा सकता है QE बाई एम। इस A को बोलते हैं इलेक्ट्रिक एक्सीलरेशन। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सीलरेशन आया है वो आया है A इज इक्वल टू QE बाई एम। इस पे क्वेश्चन क्या आता है, मान लो हमें क्वेश्चन दिया जाए, इफ ए प्रोटॉन इज रिलीज्ड इन E, इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रिलीज किया गया, रिलीज करने का साफ मतलब है कि इसका U कितना है, 0 है। देन फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी आफ्टर T टाइम, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बताइए T टाइम के बाद में। तो एनर्जी हम क्या पढ़ते हैं, हाफ mv²। इलेक्ट्रॉन को जब रिलीज किया गया तब U कितना था, 0। अब अगर हमें इलेक्ट्रॉन का V पता लग जाए तो हम आंसर दे सकते हैं। अब याद करो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है V इज इक्वल टू U प्लस AT। हमें U क्या दिया गया है, 0। V इज इक्वल टू ये है 0 प्लस इलेक्ट्रिक एक्सीलरेशन कितना होता है, QE बाई एम इंटू टी, क्योंकि T टाइम के बाद में पूछ रखा है। इस वैल्यू को अगर हम यहां रख देते हैं तो एनर्जी आएगी हाफ m Q² E² T² बाई m²। अगर एक m यहां से कैंसिल कर देते हैं, Q² T² बाई, ये 2011 के नीट के एग्जाम में आया है क्या, इफ ए प्रोटॉन इज रिलीज्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी आफ्टर T टाइम। हाफ mv² होता है, इलेक्ट्रिक एक्सीलरेशन अगर हमें मिल चुका है तो यहां से हम E की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में कर देता है आफ्टर T टाइम की जगह पे हमें दे दिया जाए आफ्टर Y डिस्टेंस, कि जब ये Y डिस्टेंस चल चुका है तब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हमें तो फॉर्मूला यही रखना है। अब की बार टाइम काम में नहीं आएगा। इक्वेशन है V बराबर U प्लस AT, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT² एंड V² इज इक्वल टू U² प्लस 2AS। अब वो इक्वेशन काम में नहीं आएगा जिसमें टाइम है, तो दोनों हटा दें। V² इज इक्वल टू U0 लें तो 2A, और इसने कितनी डिस्टेंस चली है, Y डिस्टेंस, तो यहां पे क्या लगा देंगे, Y। A की जगह पे 2, A की जगह पे QE बाई M इंटू Y। डायरेक्ट इसको यहां पुट कर देंगे तो हाफ M 2QEY बाई M से M, 2 से 2, सो आंसर इज QE। आज की इस क्लास में हमने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे काम करता है, उसमें प्रोटॉन को रिलीज कर दें तो क्या होता है और इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दें तो क्या होता है। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अगर कोई चार्ज पैरेलल नहीं आकर किसी एंगल पे आए, परपेंडिकुलर आए, तो वो किस तरह से मूव करेगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें आज हमने इस तरह से बनाई है, ये ऐसी क्यों है, इनकी क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज है, ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, साथ में पढ़ते रहे। नेक्स्ट लेक्चर के साथ में आपको यहां तक की क्वेश्चन शीट प्रैक्टिस के लिए मैं अवेलेबल करवा दूंगा।
टेक केयर, बाय।